अपनी अम्मा, बाबूजी और भाई को दम तोड़ते देखा, मगर मैं टूटा नहीं। किसी तरह संभाल लिया अपने आप को। मगर आज इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। प्रभु, आज उसकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। उसे ठीक कर दीजिए प्रभु। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को बड़ा से बड़ा दर्द देकर भी मैं इस अपराध का प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। प्रभु, उसे ठीक कर दीजिए। उसे ठीक कर दीजिए प्रभु। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अरे, ये तो मिरेकल हो गया। ये खुशखबरी मैं अभी उनके घर वालों को देके आती हूँ। हाँ ठीक है, आप देखिए जरा। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? अब चिंता की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर आ चुकी है। आप सभी लोग उसे जाकर अभी मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी प्रार्थना की लाज रखना प्रभु। बहू, भगवान की दया से विपदा टल गई। हाँ। अब कैसा लग रहा है सुमन बेटा? अरे, अब क्यों रो रहा है? अब तो वो ठीक हो गई है, एकदम बच्चा है, बच्चों की तरह रो। अरे अब तो हंस दे, अब तो वो ठीक हो गई है। सुमन की तबीयत के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे कम से कम कोई फोन तो कर सकता था मुझे, नहीं तो श्याम बहादुर को।
दादाजी, बोलो। दादाजी खुशखबरी है, सुमन दीदी बिल्कुल ठीक है। अभी अभी गुड्डी दीदी का फोन आया अस्पताल से। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कमाल है। रोने धोने की तो कोई आवाजें नहीं आ रही है। चलो भाई, शुक्र है घर पहुंचे, है ना। हे भगवान, ये तो जीती जागती वापस लौट आई है। उफ, सच ही कहा है किसी ने, दुष्टों को और पापियों को भगवान देर से ही बुलाता है। हाँ। सुमन बिटिया, अंदर चलो। आराम से। अब कैसा लग रहा है? अब हम बिल्कुल ठीक हैं माँ। नींद तो नहीं आ रही ना? अब घबराइए मत माँ, अब हम सच में ठीक हैं। लेकिन अब कुछ दिन तो आराम करने की जरूरत है। खूब खाना, खूब सोना और जल्दी ठीक हो जाना। अभी कुछ चाहिए खाने के लिए? बहू, भगवान ने इस घर को बहुत बड़ी विपत्ति से उबार लिया। कंचन, सुमन के सर के नीचे और तकिया रख दे। इन्हें मैं अपने हाथ से खिला देता हूँ। हमें भूख नहीं है करण जी। अगर खाएंगी नहीं तो बीमारी कैसे दूर होगी? चुपचाप खाइए। और फिर अगर आपको इस तरह बीमारी हालत में देखता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मेरे लिए खा लीजिए। दीदी, इतनी हल्दी ठीक है? हाँ। बहुत बड़े हादसे से हम बच गए कादम्बरी। अगर सुमन को कुछ भी हो जाता तो हम कभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाते। और सबसे बड़ा सदमा तो बाबूजी को लगता। यकीन नहीं होता, बाबूजी ऐसे कैसे हो गए? सुमन की तबीयत इतनी खराब थी, एक बार भी सुमन से मिलने हॉस्पिटल नहीं आए। दादाजी का दिल इतना कठोर है, मुझे नहीं पता था। कोई अपने दुश्मन के लिए भी इतना कठोर नहीं हो सकता जितनी कठोरता दादाजी ने सुमन के प्रति दिखाई है। उन्हें तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि उनको बचाने में सुमन को सांप ने काटा। दादाजी का ऐसा रूप मैंने पहली बार देखा है चाची जी। मैं तो हैरान हूं। हम सब हैरान हैं गुड्डी। पत्थर पिघल जाता, बाबूजी नहीं पिघले। खैर, सुमन को दूध देती हूँ।
सुमन, हल्दी वाला दूध पी लो, गरम है। माँ, दूध। चाय पियोगी? नहीं ताई जी। अच्छा, मैं अपने हाथों से अदरक वाली चाय बना के लाता हूँ। सत्यानाश हो, सबने सुमन को ऐसे हथेली पर बैठा रखा है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। इस राजकुमारी को तो मैं यहाँ से दफा करके ही दम लूंगी। नहीं करण जी, आप लोग को चाय पीनी है तो बताइए, हम अभी बना देते। चुपचाप बैठी रहो, पहले ठीक हो जाना, फिर सबके लिए चाय बनाना। माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ क्यों बैठी है चुड़ैल? उठा अपना सामान और चलती बन। माँ, आज शाम को हम हॉस्टल लौट जाएंगे। कमाल है, मुझे तो भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, कोई शाम वाम को कहीं नहीं जाना। इतना ही प्यार है तो अपने ससुराल ले जाना। प्लीज, हम इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहते। माँ, आप आज शाम की हमारी टिकट कटवा दीजिए ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विद्या बहू, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए ना अंदर। हाँ, मैं बस अंदर ही जा रही थी। आइए। कैसी तबीयत है? सुमन की तबीयत अब ठीक है कार्तिक। ये आज शाम को हॉस्टल लौटना चाहती है। टिकट मंगवा दो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुमन ठीक हो गई। ये वापस चली जाएगी, फिर बाबूजी भी घर लौट आएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। सुमन, ये लो, तुम्हारे लिए एप्पल लाई हूँ, खा लेना। शाम तक तबीयत और भी ठीक हो जाएगी। जी बुआ। अरे अब किस बात पे परेशान हो रही हो? तुम्हारी परेशानी की जड़ तो शाम में विदा हो ही रही है। जिस वक्त वो जाएगी ना, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। उसकी वजह से अम्मा जी ने मुझे मारा, बुरा भला कहा। उसे देखती हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। जब तक वो इस घर में है ना, तब तक मेरा खून खौलता ही रहेगा। अब इस तरह खून जलाने से ना तुम्हारा ही नुकसान होगा। अरे खुशी का इंतजार तो खुशी के साथ किया जाता, जल भून के नहीं। लो, काजू खाओ और जला हुआ खून वापस बना लो। चिंता मत कीजिए, मैं ये लक्ष्मण रेखा पार करने नहीं आई हूं। और वैसे भी अब इस लक्ष्मण रेखा की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिसकी वजह से ये लक्ष्मण रेखा खींची गई थी वो तो अब ये घर छोड़कर जा रही है। उसने इस घर को प्यार दिया
अपनी जान पर खेलकर इस घर के आधार की जान बचाई। आपकी जान बचाते बचाते उस बच्ची की जान पर बनाई। आप एक बार भी झांकने तक नहीं आए कि वो बच्ची जी रही है या मर रही है। उसे ऐसा लगता है कि आपने उसे माफ नहीं किया। आप इतने कठोर कब से बन गए? मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ बिताई, मेरा मन नहीं मानता कि आप इतने कठोर हैं। इतनी निश्चल निष्कपट लड़की के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कम से कम एक बार चलकर उसे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जाते जाते उसके मन से बोझ हट जाएगा। चलिए। अम्मा, बस करो अम्मा। इतने आंसू पत्थर के सामने भी बहाए होते ना, तो वो भी पिघल जाता। मगर जिनके सामने तुम आंसू बहा रही हो ना, वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हैं। तुम्हारे आंसू खत्म हो जाएंगे अम्मा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजेगा, क्योंकि इनकी भावनाएं मर चुकी हैं। अम्मा, मैं और सुमन घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ अम्मा, मैं अपनी बेटी के साथ इस घर से जा रहा हूँ। हम दोनों को विदा नहीं करोगे अम्मा? आओ। मत रोइए माँ, अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए विदा करेंगी? अपना ख्याल रखना। चलो सुमन।
उम्मीद से ज्यादा। अच्छा है, दोनों बलाएं एक साथ टल रही हैं। रुक जाओ सुमन। तुम्हारी दादी तो कहती है कि मेरी मर्जी के बिना इस घर का एक पत्ता तक नहीं हिलता, कि मेरी अनुमति के बिना इस घर का कोई काम नहीं होता। जब इस घर का हर काम मेरी इजाजत से होता है तो तुमने बिना मुझसे पूछे इस घर से जाने का फैसला कैसे कर लिया? हमें माफ कर देना बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारे साथ आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूं। नहीं दादाजी। तुम बताओ मैं क्या करता? तुम्हारे अनाथ होने की खबर सुनते ही मेरे पुराने घाव हरे हो गए। मैं अपने होश खो बैठा। मुझे तुम्हारे अंदर वही डायन चंदा नजर आने लगी जिसने मेरी माँ, बाप और भाई को मुझसे छीना था। लेकिन भगवान जो करते हैं शायद अच्छे के लिए ही करते हैं। अनाथों के प्रति मेरे मन की कुंठा को दूर करने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं बेटा। एहसानमंद हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने सांप से मेरी जान बचाई, बल्कि इसलिए भी कि 17 साल से पल रही मेरे मन की कुंठा को दूर हटाने में तुमने बहुत बड़ा योगदान किया है। तुम कितनी गुणवान हो, कितने संस्कारी हो, ये तुम्हें पहले भी जानता था। तुम्हारी प्रशंसा के लिए तो मेरे पास शब्द भी काफी नहीं है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है। मैंने गलती की है तो मुझे माफी तो मांगनी चाहिए बेटा। मुझे माफ कर देना। नहीं दादाजी, हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमें आपकी कही हुई कोई भी बात कभी बुरी नहीं लगी है, बल्कि हमें दुख तो इस बात का है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। हमारी वजह से आपको अपने घर से अलग होना पड़ा। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए दादाजी। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तुम कहां जा रहे हो देवेन? मैंने कौन सा किसी की जान बचाई है जो मेरे लिए किसी का दिल पिघलेगा? जान नहीं बचाई, लेकिन आंसू तो पहुंच सकते हो किसी के। या तुम्हें सिर्फ अपने बाप को रुलाना ही आता है? एक गलती की 17 साल से सजा दे रहे हो तुम। कब तक दोगे? बाबूजी, माफी नहीं मांग रहा हूं, तो बाबूजी अपने पोते करण के लिए सुमन का हाथ मांग रहा हूं तुमसे।
माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने बहुत दुख दिया है ना आपको। पिता होने के नाते मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भूल जाइए बाबूजी, पुरानी सब बातों को भूल जाइए बाबूजी। अब कभी मुझे और इस घर को छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा बाबूजी, कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी। चाचा जी, दादाजी ने पहली बार कुछ मांगा है आपसे। क्या आप अपनी सुमन का हाथ हमारे करण के लिए देंगे? क्यों नहीं? इतना अच्छा रिश्ता कोई ठुकरा सकता है क्या? करण, ठीक है बेटा, अब तुम जाके आराम करो बेटा। कंचन, सुमन को लेके अंदर जाओ। कादम्बरी, ये घर तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। तुमने इस घर के लिए देवी जैसी बहू को ढूंढा है। ऐसी बहू को पाकर ये घर धन्य धन्य हो गया। शाम को ही पंडित को बुलवाओ और मुहूर्त निकलवाओ। बाबूजी, अब आप चल के आराम कीजिए ना, मैं गाय घर से आपका सामान ले आता हूँ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। आज 17 साल बाद मेरा परिवार एक हो गया। धन्यवाद दादाजी। किस लिए भाई? ओ, तुम्हारी शादी सुमन के साथ पक्की करवा दी इसलिए? देखो, तुम्हारी शादी बेशक करवाई दे रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। ये सब बचपना छोड़ना होगा, समझे? जी दादाजी, मैं जिम्मेदार जरूर बनूंगा। शाबाश। अंदर चलिए। भैया, जल्दी पंडित जी को बुलवाइए ना। दादाजी ने आपसे कहा था ना पंडित जी को बुलवाने के लिए। अरे, तुझे तो शादी की बड़ी जल्दी है। बहुत जल्दी नहीं भैया, बहुत बहुत जल्दी है। अब तो जब तक मेरी सुमन से शादी नहीं हो जाती ना, मेरा मन तो डरता ही रहेगा। क्यों? क्यों क्या? आप तो देख ही रहे हैं ना भैया, हर रोज एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कहीं मैं सुमन को खो ना दूं। करण, दोबारा ऐसी बात कभी मत कर। मेरे रहते वो दिन कभी नहीं आएगा। जब तक मैं हूं तब तक मैं तेरे और सुमन के बीच में आने वाली हर बाधा को हटा दूंगा। मैं कभी भी सुमन को तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। थैंक्स भैया। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? आपने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? ताकि मैं तेरी शादी धूमधाम से करा सकूं, तुझे सुमन से मिला सकूं। अगर मैं शादी कर लेता तो तुम्हारी शादी से मेरा ध्यान हट जाता ना। सही कहा भैया। दादी जी, सुमन के बड़े ही शुभ कदम पड़े हैं इस घर में। जो काम हम 17 साल में नहीं कर सके, उसने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। बाप बेटे का मिलन करवा दिया। अगर सुमन नहीं होती तो आज दादाजी और चाचा जी एक नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रही गुड्डी बिटिया। अरे सुमन के पांव तो सौभाग्य लेकर आए हैं इस घर में।
आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जब मुझे गुस्सा आता है तब बिना सोचे समझे मैं कुछ भी बोल देती हूँ। अम्मा, माफ कर दीजिए ना मुझे। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। दादी जी, माफ कर दीजिए ना बुआ जी को। अम्मा, आप मुझसे बात तो कीजिए ना। ठीक है, आप मुझे माफ नहीं कर सकते तो मुझे सजा दीजिए। इसी जबान से मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हूँ ना, इसको जला देती हूँ। यही सजा रहेगी मेरे लिए। मैं अपनी जबान को ही जला दूंगी। अरे क्या करे? नहीं अम्मा, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। विद्या, कड़छुल बहुत गर्म है, पागल हो गई है। छोड़, मैं पागल नहीं हुई हूँ अम्मा। मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है ना। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे छोड़ छोड़ लड़की, छोड़ लड़की, छोड़। माफ किया मैंने तुझे। विद्या, तू भी ना अपनी जिद मनवा के रहती है। अम्मा, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बुआ जी, क्या आप सचमुच आपको सुमन से कोई शिकायत नहीं है? हाँ गुड्डी, अब मुझे सुमन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने बहुत सोचा, तब मुझे ये महसूस हुआ कि सुमन से ज्यादा अच्छी लड़की इस घर के लिए, करण के लिए तो हो ही नहीं सकती। उसी की अच्छाई की वजह से मुझे अपनी गलतियां नजर आई। अम्मा, मैं सुमन से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे माफ तो कर देगी ना? अरे हाँ, जरूर माफ कर देगी। अरे सुमन का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं अभी जाकर उससे माफी मांगती हूँ। एक और अच्छा काम हो गया। अरे हमारी विद्या को सद्बुद्धि आ गई। हाँ दादी जी, ये तो अभी शुरुआत है। आप देखिए सुमन इस घर को क्या से क्या बना देगी। सुमन, जब अपनी सब सहेलियों को पता चलेगा कि तुम्हारी शादी करण भैया के साथ हो रही है तो सबकी सब जल-भुन के राख हो जाएगी। तुझे पता है ना कि सबकी सब कितनी मरती थी करण भैया पे। तो उन्हीं सबसे शादी करवा दो ना अपने करण भैया की। सबकी? अकेले करण भैया के साथ? ना बाबा ना, मेरे सिर्फ 2 ही भाई है और तू तो जानती है ना अपनी सब सहेलियों को। मेरे करण भैया के लिए तो तू ही फिट है। अरे करण भैया, कुछ काम था क्या? वो हाँ, मैं सुमन को दवा देने आया था। दवाई तो मैंने दे दी भैया, आप जाइए। पहले देख तो लूं तुम ठीक से दवा दे रही हो या नहीं। बैठिए ना। नहीं सुमन, मैं बैठने नहीं आई। मैं तो। बुआ जी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू? सुमन, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारी अच्छाई और मेरी बुराई देखकर मुझे रोना आ रहा है। सुमन, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत परेशान किया ना, लेकिन फिर भी हमेशा तुमने मेरा आदर किया, मेरी इज्जत की है। सुमन, तुम्हारा दिल कितना साफ है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है।
मुझे माफ कर दो सुमन। नहीं बुआ जी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत परेशान किया है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो सुमन। नहीं बुआ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमसे माफी मत मांगिए। तो फिर सुमन बोल के तूने मुझे माफ कर दिया, बोलो। अरे वाह विद्या, तुझमें तो बड़ा भारी बदलाव आ गया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा अब जल्दी चलो, खाना लग गया है। जी दादी, चलो। रुको दिव्या, बस बेटा बस। पानी। ऐसा लग रहा है कि मैं 17 साल के बाद खाना खा रहा हूं। अरे खाओगे भी या आंसू बहाते रहोगे? पहले आप खाइए। अरे खाओ, तुम लोग क्या देख रहे हो भाई? पंडित जी, ये करण की कुंडली है, अच्छे से देखिएगा। मालकिन, शादी ब्याह धर्म का काम है मालकिन, उसमें मैं गलती कैसे कर सकता हूं? मालकिन, कल का दिन बहुत ही शुभ है। अगर शादी के रस्म कल से शुरू हो जाते तो बहुत अच्छा होता। तो ठीक है पंडित जी, कल से ही शुभारंभ कर देते हैं। जी अच्छा, चलूं मैं? अरे अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मुंह तो मीठा कर लीजिए। श्याम बहादुर, मिठाई लेकर आओ। पंडित जी, इतना शुभ समाचार दिया है आपने। हम सब बहुत परेशान थे कि पता नहीं शुभ मुहूर्त के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कल का दिन आपने बताकर हम सब की परेशानी दूर ही कर दी है। अब कल से तैयारी शुरू कर देंगे। हाँ। अरे रुको रुको, मैं दूंगी मिठाई। पंडित जी, पहले आप वो मीठा कीजिए। अच्छा मैं चलूं? जी नमस्कार। करण को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी।
दादू तुम भी ले लो। हम पूरे ले लेते हैं दीदी। पिंकी की शादी में आप सबने बहुत धमाल किया था ना, अब देखिएगा करण की शादी में मैं क्या धमाका करती हूँ। कैसा धमाका? अरे भाभी, खुशियों का धमाका। देखिएगा अपने भतीजे की शादी में वो रौनक लाऊंगी कि देखने वाले भूल नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, इस शादी को तो यादगार बनाना है। और कल से तो सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। चलो रात बहुत हो चुकी है, आराम कर। जी अम्मा। इस शादी को तो यादगार बनाकर रहूंगी मैं अम्मा। एक अधूरी शादी बनाऊंगी इसे। सुमन को इतना रुलाऊंगी कि उसके आंसू सूख जाएंगे, मगर ये शादी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना अम्मा, इतनी सजा तो मैं उसे दे ही सकती हूँ। जब तक उसके आंसू नहीं सूखेंगे तब तक मेरे कानों से उस थप्पड़ की गूंज खत्म नहीं होगी।